okay to use just directly like that, because हमारी इंडस्ट्री की नीड अलग है. अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मेरे को ट्रेनिंग में बच्चों को बढ़ाना है, कुछ डेमो पैक देने हैं, कुछ उनके लिए टूल्स देने होंगे. you're right up to mark sir. बट मैं सीआरएम में बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात, आप अभी यूज कर रहे हैं रवि जी कोई सीआरएम? हाँ जी, नहीं कर रहे. मैंने इस पे बड़ा काम, बड़ी रिसर्च की है पिछले दिनों. मैंने इस पे बहुत बहुत ओके. बहुत देखे, बहुत डेमो देखे. तो ऑल ऑफ सडन जब मैं शुरू में सीआरएम नाम सुनता था तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगता था कि काम कैसे करता है क्या. बट आप जो कह रहे हो वो उसका एक पार्ट है. एक्चुअली सीआरएम के दो फेस है अगर मैं आपकी बात से जोड़ूं. एक है कंपेन रनिंग, जहां रन करते हो आप, चाहे वो एयरलाइंस की कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग की कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस की कर रहे हो. कंपेन जहां रन कर रहे हो वो कस्टमाइजेबल है. हाँ, सबकी कंपेन अलग होगी. बट जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया एक पार्ट, जिसमें कस्टमाइजेशन आप कह रहे हो. एक है कस्टमर्स की डेटाबेस को मैनेज करना, एक बड़ा बराबर है. और वो बिल्कुल सबका एक ही स्टैटिक यूनिफॉर्म रहेगा. हाँ, बैकएंड में वो चीज सबकी यूनिफॉर्म रहेगी. बराबर है. और जो सीआरएम लेते लोग इसलिए हैं कि वो जो बैकएंड में जो यूनिफॉर्म रखना है वो मैनुअली हमें उसके लिए रखना है. वो बराबर है. क्योंकि मैं किसी भी, अगर मेरे पास 4000 लोग हैं, देखो रोज हमारे पास लीड, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं. अब ये जो क्यूरेटेड लिस्ट है मेरी, इसमें कब किसको छेड़ना है, किस काम के लिए छेड़ना है और कौन छेड़ेगा, बराबर है. ये रोज अगर आप 5000 लोगों को एक्सेस करो तो नहीं कर सकते. ना मैं कर सकता ना आप कर सकते. इट्स ए डेलीगेशन ऑफ ऑटोमेटेड टूल. अभी ये इंस्टेड ऑफ ये डेलीगेट कर दिए मैंने ऑटोमेटेड टूल. मैंने अभी किसी का सीआरएम देखा था, एक डेमोन्स्ट्रेशन. वो रादर व्हाट्सएप की सीआरएम बहुत कम है, और मैंने किसी का देखा था, किसी ने बनाया. तो उसका इतना परफेक्ट टूल था कि पर लिमिटेशन उसमें भी है, पर मैं उसके प्रोज बता दूं. अगर किसी आदमी ने आपको फोन कर दिया, एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया, उसने फट से उस आदमी के कांटेक्ट को ग्रेव कर लिया. और ग्रेव करने के बाद वहीं से आपसे पूछेगा, बोलो इसको क्या करना है और कब करना है, कब कब करना है. यानी वहीं से वो व्हाट्सएप के साथ है, वहीं से व्हाट्सएप भेज सकते हो आप. टिक व्हाट्सएप गया, टिक व्हाट्सएप गया, व्हाट्सएप गया, ईमेल गया. अब इसको कब व्हाट्सएप भेजा, कब ईमेल भेजा, कब रिप्लाई आया, कब कॉल हुई, सब आपके पास हैंडी है और मोबाइल ऐप है. हाँ, तो आपके पास वो जो फॉलो अप हिस्ट्री है वो जनरली हमारे पास नहीं होती हर कस्टमर की. तो अब कस्टमर क्या समझता है, जब मैं किसी कस्टमर के साथ बहुत कस्टमाइज्ड वे में कॉल कर रहा हूँ, बहुत कस्टमाइज्ड वे में मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार कोई आदमी लगा हुआ है मेरे पीछे. पर वो आदमी नहीं, सीआरएम लगा हुआ है. ऑटोमेटेड टूल है. यस. और ऑटोमेटेड टूल क्या कर रहा है, वो आपको रिमाइंड करा रहा है और आपको कंपेन दे रहे हो. आपने एक कंपेन क्रिएट कर दी, भाई मैंने ये नया काम किया, भेज दो इतने लोगों को, भेज दो इसको, भेज दो. तो यस प्लीज. ये जो सीआरएम बता रहे हैं, तो इसमें सिर्फ बल्क में मैसेज वगैरह जाता है या फिर वो इंडिविजुअल में होएगा? सीआरएम में दोनों ऑप्शन है. अभी तक सीआरएम ऐसा नहीं है जो बल्क में व्हाट्सएप भेजता हो. नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ईमेल और एसएमएस. ईमेल और एसएमएस सारे सीआरएम लगभग भेजते हैं. जो हो भेजता है. हमारे अभी जो फिलहाल दिवाली दशहरा ऑफर आते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, जैसे जोडियक का हुआ, मार्क एंड स्पेंसर है, तो ये तो सीआरएम टूल ही यूज करते हैं ना. सब सीआरएम. बिकॉज ये लोग, अभी मेरा 8 नवंबर को जैसे बर्थडे रहेगा तो उधर वो कस्टमाइज कर देगा, रवि कुमार वी आर विशिंग यू बर्थडे एंड वी हैव गॉट ए कलेक्शन ऑफ न्यू क्लॉथ कम. तो वो उधर मेरे नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सीआरएम को लिंक कर दिए, उन्होंने डाटा डाल दिया है, तो वो ऑटोमेट 8 तारीख को मेरे को भेज देगा, ये एक दिन पहले भेज देगा. एग्जैक्टली है ना. अभी दिवाली तो वो मास कैंपेन करेगा, और जिस लोगों के बर्थडे को उन्होंने डाटा में फीड किया होगा, किसी का 8, किसी को 9, तो वो अपने आप उसको कस्टमाइज में बना दिया है. मार्क एंड स्पेंसर का सेल है या बर्थडे के लिए आपको खास ऑफर देने चाहते हैं, तो वो ऊपर एसएमएस टेम्पलेट बना देते हैं, विशिंग रवि कुमार हैप्पी बर्थडे, वी हैव गॉट न्यू कलेक्शन, कम एंड जॉइन एंड हैव ए लुक. दिस इज हाउ द सीआरएम विल बी बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप. एग्जैक्टली. अभी जो आपका प्रीपेड कनेक्शन है, और प्रीपेड कनेक्शन के जब भी हमारे
ये रिन्यूअल ड्यू होता है, रिचार्ज ड्यू होता है, हाँ हाँ ये भी ऑटोमेटिक वहीं से उठा रहा है। हाँ। तो अब मैनुअली इतना मुश्किल होता है, करोड़ों कनेक्शंस के रिचार्ज को मैनेज करना इतना मुश्किल होगा, बट वो सीआरएम बहुत आसानी से कर लेता है। सर तो ये लोग जो है, जैसे अभी फेसबुक वगैरह पे ऐड देखता हूँ मैं दूसरे लोगों की, जैसे अभी सिद्धार्थ राजशेखर वगैरह है, तो उनके सिर्फ एक ही बार साइन अप करके फिर कंटिन्यूस ईमेल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, मैसेज आते हैं, तो वो पूरा सीआरएम के जरिए से ही वो है, क्योंकि ऑटोमेटिक उन्होंने टाइम शेड्यूल वगैरह किया है। अच्छा, तो कैसे होता रहेगा मतलब? उसने भी एक बहुत बढ़िया सेट नहीं, उसने तो एक वेबसाइट पोर्टल पे अपना प्रोविजन कर रखा है। एक्चुअली अच्छा, सीआरएम को लोग क्या करते हैं, पोर्टल के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, पोर्टल के साथ आपका सीआरएम इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप जैसे मेरी वेबसाइट पे वहाँ सीआरएम लगा हुआ है, तो मैं वो आपने जो, लगाया है? हाँ वो बाय डिफॉल्ट मेरे को विक्स पे मिला है, तो मैं विक्स पे सीआरएम एक लिमिटेड यूज है उसका। बट आपकी वेबसाइट्स में सीआरएम लगा सकते हो, आपकी वेबसाइट पे आई हुई लीड के साथ वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू कर देगा, आपके सारे कम्युनिकेशंस को हैंडल कर लेगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपने वहाँ, जितने भी जेपीयर है या आपका जोहो है, ये सब वेबसाइट के साथ वेबहुक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वेबसाइट ओके। फीड आई, नहीं तो वो जो ईमेल्स भी ऑटोमेशन में उनके रन होती है, तो हाँ ये सब जो है सीआरएम उससे होती है, या फिर वो मेल सिम से अगर वो मेल भेजते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेल सिम के साथ कनेक्ट रहेगी? मेल चिम तो एक पार्ट है, मतलब वो पूरा सीआरएम नहीं है, ओके। एक पार्ट कह सकते हो, सीआरएम का एक पार्ट का काम करता है। ओके। सीआरएम कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है मेलचिम से। ओके। हाँ, चलो सीआरएम वाला हम जल्दी कवर करेंगे, फिर उसमें और डिटेल लेंगे। नहीं, जैसे मेरा एक ये अभी समझो ये मुझे करना है कि फेसबुक पे भी मेरी ऐड रन हो रही है, वेबिनार की संडे की ऐड रन हो रही है, ठीक है? जैसे आपने फेसबुक पे ऐड अभी देखा, आपने अभी साइन अप किया, तो आपने जैसे साइन अप किया, एक ऑटोमेटिक ईमेल और एसएमएस आपको चला जाए कि आपने साइन अप किया है ये वेबिनार के लिए? साइन अप करते ही आपने जैसे ही साइन अप किया, उस लीड को कैप्चर कर लेगा सीआरएम, और वहां से ऑटोमेटिक आपको जो कंपेन क्रिएट कर रखी है उस कंपेन पे ईमेल निकाल देगा, एसएमएस नहीं निकाल। ओके, और फिर वापस संडे को है, तो संडे को रिमाइंडर ईमेल्स मुझे भेजने हैं, तो फिर वो ये सीआरएम से होएगा या वो कैसे होएगा? संडे को जो रिमाइंडर भेजना है, आप अपने सीआरएम में कंपेन क्रिएट कर देना और एक सेगमेंट दे देना कि ओके। मेरे इस सेगमेंट के कॉन्टेक्ट को ये कंपेन रन कर दो, ओके। तो उसको रन कर देगा। ये बहुत ईजी है। मैन्युअली, पर वो मैन्युअली फिर बल्क में इतने लोगों को जाएगा ईमेल वगैरह? 100%। तो बेटर है कि अभी हम सीआरएम को अगले हफ्ते लेंगे और सीआरएम पे पूरा एक हफ्ता लगाएंगे, जैसे आपने यूट्यूब पे लगाया। तो सीआरएम यहाँ सबसे बढ़िया, अगर लर्निंग हमारी कुछ जानी है तो सीआरएम जाना है आज इस महीने में। तो सीआरएम लर्न करने से पहले मेरा आपसे ये एक एडवाइस है कि 2-4 सीआरएम कंपनीज के डेमो देखो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे ना, तो पढ़ने से वो बातें क्लियर नहीं होती जब सामने एक आदमी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आज ही मैंने 2 जन के देखे। अच्छा, किस किस से का? अभी कंपनी के से नाम तुरंत नहीं याद, क्योंकि वो तो सब थर्ड पार्टी कंपनीज थे मतलब। तो हम्म एक जो था वो 600 रुपीज पर मंथ का देता था, हम्म फंक्शन वगैरह यही, पर उसमें वो बल्क में वैसा कुछ नहीं, उसमें भी तुमको ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना है, तो वो पैकेज तुमको अलग से लेना पड़ेगा। पैकेज तो वो खुश हो, वो सीआरएम में पैकेज तो आपको अलग से ही लेने पड़ेंगे। तो मतलब ये भी जो सॉलिड परफॉर्मेंस बता रहे हो, तो उसमें भी अलग से लेना पड़ेगा? एग्जैक्टली, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इंटरफेस है सीआरएम, आपको पाथवेज अलग ही कनेक्ट करने पड़ेंगे। कार खरीद रहे हो, आपको रोड टैक्स अलग से ही देना पड़ेगा, रोड भी अलग से ही लेने पड़ेगा, वो अच्छा, ओके। ही नहीं देगा। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, रादर एसएमएस का और ईमेल का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा है, जहां सबसे चीपर बनता हो वो आप शुरू कर सकते तो हैं। जो आपका जो ये पैनल है एसएमएस का, तो उसमें ये है इंटीग्रेशन वगैरह? सारे सारे पैनल्स में है, ये सब उसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, ये प्रोविजन सबके साथ है। चलिए आज का लेसन थोड़ा शुरू करते हैं, और आज हमने एक नया लेसन लिया है। कौन कौन अभी लिंक्डइन पे काम कर रहा है? मैं हूँ। अच्छा, क्या करते हैं उसमें? नहीं, उसमें तो अभी सिर्फ वो प्रोफाइल है, बाकी उसमें अभी मेरे इसके कोर्सेज वगैरह का उसमें कुछ पोस्टिंग नहीं करती। लिंक्डइन पूरा फुल कमर्शियल यूज है, तो नॉर्मल उस पर नहीं करता। चलिए,
आज हम लिंक्डइन को समझते हैं कि लिंक्डइन को हम कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और लिंक्डइन एक कंटेंट मार्केटिंग का टूल है। यहाँ लीड जनरेट धीरे धीरे होते हैं, बट यहाँ आपका जो नेटवर्किंग है वो बड़ा परफेक्ट होता जाता है। आपकी शेयरिंग बढ़ती जाती है और नेटवर्किंग आपकी बढ़ती जाती है। आज इसका ऑब्जेक्टिव है लर्न टू कनेक्ट एंड नेटवर्किंग विद द हाईली प्रोफेशनल एंड डिसीजन मेकर बिजनेस कम्युनिटी। यानी अभी तक हम जिन चैनल्स पे काम कर रहे थे वो सारे चैनल्स थे जहां बहुत बल्क में हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है और बल्क में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो कम होते हैं, रेशियो बहुत कम होता है। लिंक्डइन अपने आप में बहुत हाईली प्रोफेशनल्स लोगों का नेटवर्क रखता है। यानी यहाँ मेजोरिटी में बिजनेसमैन होते हैं या जिनको जो जॉब सीकर होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं। तो ये टूल जो है हमारा बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और इस पर नेटवर्किंग जो है वो बहुत परफेक्ट नेटवर्किंग कहलाती है। यहाँ कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली नेटवर्किंग नहीं होती जो हम फेसबुक पे करते हैं, तो वो जनरल नेटवर्किंग नहीं होती। यहाँ बिजनेस नेटवर्किंग है और बिजनेस कम्युनिटी है। तो इस बिजनेस कम्युनिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए, आज हम ये सीखेंगे। 4 चीजें होंगी उसमें। लिंक्डइन है क्या, हाउ इट कैन बेनिफिट अस, एंड लीड जनरेशन एट लिंक्डइन फॉर फ्री। फ्री में हम क्या कर सकते हैं इस पे, और इसका पेड वर्जन हमें क्या दे सकता है। ये 4 चीजें हैं। तो लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपने आप को नेटवर्क कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। और वो बिजनेस कम्युनिटी बहुत ही हाईली डिसीजन मेकर लोगों की कम्युनिटी है। यानी वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं। अगर कोई प्रोक्योरमेंट में वहाँ है तो वो डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी है। यानी प्रोक्योरमेंट के लोग वहाँ हैं तो वो है जो खरीदते हैं। और वहाँ जो कुछ शेयर होता है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल होती है। यानी बहुत ज़्यादा दिखावे वाली कार्रवाइयाँ वहाँ नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक इंडोर्सिंग फॉर्मेट चलता है जहाँ एक दूसरे की स्किल्स को, एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को, एक दूसरे की योग्यता को दूसरे लोग इंडोर्स करते हैं। जैसे किसी ने सीवी डाला और वो आदमी क्या क्या जानता है तो दूसरे लोग उसको ये प्रूव करते हैं कि हाँ ये आदमी ये जानता है। और ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है, प्योर प्रोफेशनल नेटवर्क है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कंटेंट शेयरिंग। यहाँ ये कंटेंट मार्केटिंग, यानी यहाँ आप अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हो, दूसरों के ज्ञान का फायदा ले सकते हो। जैसे कोरा पे हम अपनी क्वेरीज डालते हैं, बहुत सारा ज्ञान वहां से निकालते हैं, वैसे ही यहाँ से बिजनेस नॉलेज लेने के लिए और बिजनेस नॉलेज को शेयर करने के लिए और नॉलेज की बेसिस पर लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो एक तो बिजनेस वाले लोगों से जुड़ना और दूसरा जॉब रिलेटेड सीवी शेयर करना, प्रोफाइल शेयर करना, लोगों को ढूंढना, ये 2 काम इसके मेजर हैं। और ये म्यूचुअल बेनिफिट देता है बिजनेसमैन को और इंडिविजुअल्स को। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही प्रेमिनेंट सोशल नेटवर्क है। यहाँ लोग अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उनकी अपनी जॉब्स की लिस्टिंग करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक, क्या क्या उन्होंने किया, लोग उसको वेरीफाई करते हैं, इंडोर्स करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, काम कहाँ कर रहे हैं। और ये ट्विटर अकाउंट के साथ यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो जो कुछ आप लिंक्डइन पे डालोगे वो ट्विटर पर ऑटोमेटिक जा सकता है। ये दोनों अकाउंट इंटीग्रेट हो जाते हैं। और लिंक्डइन यूजर्स कैन बी इंडोर्स्ड बाय अदर यूजर्स। दूसरे यूजर्स आपको, यानी लिंक्डइन यूजर्स को इंडोर्स करते हैं फॉर देयर इंडिविजुअल स्किल्स और थ्रू अ मोर जनरल रिटन रेफरेंस। यानी मैंने अपना सीवी डाला और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है तो वो मेरे प्रोफाइल को जाके वहाँ इंडोर्स करते हैं। मैंने लिखा कि मैं ट्रेनिंग जानता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ ये अच्छा ट्रेनर है, ये ट्रेनिंग जानता है, मैंने इससे ट्रेनिंग ली है। वो वेरीफाई कर देते हैं, वाउच करते हैं उस चीज़ को। तो जब कोई स्किल वहाँ वेरीफाई या वाउच हो जाती है, मेरी स्किल्स को अगर किसी ने वाउच कर दिया, कुछ लोगों ने, और वो लोग किसी अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, तो मुझे जो एम्प्लॉयर हायर करेगा उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया स्क्रीनिंग हो गई कि मुझे 10-20 लोगों ने ये कहा है कि आदमी अच्छा है, तो वो आदमी मुझे ले सकता है। ये है।
अगर किसी फर्म, किसी बिजनेस का या किसी बिजनेस ओनर का वहाँ कोई प्रोफाइल पड़ा है, आप अपने बिजनेस के बारे में लिखते हो, कोई बिजनेस पेज है, उसको किसी ने एंडोर्स कर रखा है, तो ये बात वेरीफाई हो जाती है कि अच्छी फर्म है, अच्छी कंपनी है इस फील्ड की, और इनसे सर्विसेज ली जा सकती है। और अगर कोई आदमी आपको क्वेरी डाल रहा है, वहां कनेक्ट कर रहा है, तो आप समझना वो इंटरेस्टेड आदमी है, वो लीड कन्वर्ट होने के बड़े अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग लोग हैं। अगर किसी बिजनेस के ब्याप पे कोई आदमी आपको वहां क्वेरी डाल रहा है, तो उसके कन्वर्ट होने के चांस कंपेरेटिवली दूसरे चैनल से ज्यादा होते हैं। और अहम बात यह है कि B2B मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा टूल है। B2B ये हमारा बैक टू बैक मार्केटिंग होती है, उसके लिए बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग जो है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया टूल है। B2C के लिए भी ये बहुत काम में आता है। B2C की जितनी बिजनेसेस हैं वो इससे लीड जनरेट करती हैं, अपडेट लेती हैं, स्पॉन्सर्ड अपडेट लेती हैं, एक इनमेल ऑप्शन होता है इसका, वो यूज करती हैं, उससे कैंपेन क्रिएट करती हैं। और B2C वाले भी बहुत लोगों से जुड़ने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के परचेज हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, HODs इस पर कनेक्टेड होते हैं, तो उनको कुछ सर्विसेज जो चाहिए होती हैं, अगर, और हर आदमी लिंक्डइन पे जो बिजनेसमैन है, उनमें से एक अच्छी परसेंटेज है जो अपडेट रहती है, वो वहां से अगर कोई सर्विसेज उनको वहां अच्छी दिखाई दी है, किसी आदमी से वो इम्प्रेस है, आप अगर इंश्योरेंस का काम करते हो या हम ट्रेनिंग का काम करते हैं, और हम अपनी सर्विसेज के बारे में वहाँ अपडेट कर रहे हैं, हम अपनी जो वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, वो वैल्यू वहाँ शेयर कर रहे हैं, तो वो अगर हमारी सर्विसेज से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट उनके अपने नेटवर्क में होगी, तो वो उनके ध्यान में ये बात आ जाती है कि अच्छा वो करते, उनका अपडेट आता है, उनका कंटेंट आता है, उनका ब्लॉग आता है, उनका आर्टिकल आता रहता है, तो आप उनसे बात कर लो, तो आपको कहीं ना कहीं वो रेफर करते हैं। ऐसा मार्केट में देखा जाता है। और ये लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने, बढ़ाने और मेंटेन करने, दोनों के लिए भी बहुत अच्छा टूल है। लोग इसे किस किस काम में लेते हैं? लोग भर्ती करने के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर आप अच्छी रेपुटेशन डाल रहे हो और लोग उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो आप अच्छी रेपुटेशन वाले लोग माने जाओ। नेटवर्किंग के लिए, तो हम आज इसे क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ? हम नेटवर्किंग के लिए पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस इस पर होता है अगर आप उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी के लोग उस पर अवेलेबल है। अदरवाइज आज हमारा पढ़ने का पर्पज है कि हम नेटवर्किंग कैसे बढ़ाएं, कैसे हम प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट हों, कैसे हम अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को वहाँ ढूंढें, और कैसे वहाँ से हम लीड जनरेट करें। तो ये पर्पज है। अब इसमें दोनों तरीके से लीड जनरेट होती है, एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी। तो लिंक्डइन अगर इंडिविजुअल के लिए बात करें हम, तो हमें अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद हमें वहां कुछ वैल्यू शेयर करनी पड़ेगी। हम रोज वैल्यू शेयर करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। अभी तक इतने लोग 630 मिलियन पीपल प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, जिसमें से 90 मिलियन सीनियर लेवल इन्फ्लुएंसर हैं, और 63 मिलियन डिसीजन मेकर हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, 17 मिलियन ओपिनियन लीडर हैं, 6 मिलियन IT डिसीजन मेकर हैं, और 3 मिलियन MBA ग्रेजुएट हैं। तो ऐसे करके यहाँ ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी अवेलेबल है। अगर मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो 660 मिलियन लिंक्डइन यूजर हैं, 200 कंट्री में फैला हुआ है। US के बाद इंडिया में इसके सबसे ज्यादा यूजर है। इसके 3 कंट्री में मेजोरिटी में यूजर है। US में 165, इंडिया में 62 मिलियन है, और चाइना में 48 मिलियन। तो ये चाइना, इंडिया और US तीनों में बहुत ब्रॉडली ऑपरेट होता है, बाकी कंट्रीज में इसके कम नंबर है। और 1% जो यूजर हैं वो इस पर कंटेंट पोस्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ आता रहता है, और बाकी के उनके पोस्ट को देखते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, और बाकी की परसेंटेज जो है वो सब अपने या तो नौकरी पाने के लिए या नौकरी देने के लिए कनेक्टेड। इस पर करीब 1,30,000 आर्टिकल छपते हैं हर हफ्ते,
और इन आर्टिकल्स के थ्रू लोग उस नॉलेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। 80% B2B लीड्स कम थ्रू लिंक्डइन, यानी B2B जो कंपनीज पर जुड़ी हुई है उनकी एक मेजोरिटी ऑफ ये नंबर उन्होंने वहां से एक सर्वे से लिया है, और जिसमें कैनेडियन सर्वे ज्यादा है। तो B2B लीड्स लिंक्डइन से आती है, यानी B2B पर अच्छा खासा परसेंटेज, अगर इंडिया में बात करें तो 80% नहीं है, बट एक अच्छा खासा लीड्स वहां से क्रिएट हो सकता है B2B में। B2B इसको प्रेफर इसलिए करता है कि वहां उनकी फिल्टर्ड लीड आती है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था 2016 में। इंडिया की बात करें तो इसमें अभी तक 72 मिलियन हो गए, इससे ऊपर मैंने नंबर बताया था 62, पर इस कोरोना लॉकडाउन में वो नंबर 72 पे पहुंच गया, और इंडिया हमारा सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। 25 से 34 साल के लोग इस पर ज्यादा जुड़े हुए हैं, 25 से 34 साल ऑन एवरेज ज्यादा है, और उसके बाद के प्रोफेशनल्स भी इस पर अवेलेबल हैं। जो लोग इस पर उपलब्ध हैं उनमें से 5 में से 4 बिजनेस डिसीजन मेकर हैं, ऐसा एवरेज है। 5 में से 4 बिजनेस डिसीजन मेकर हैं जो कोई ना कोई डिसीजन लेना उनके हाथ में होता है। तो यहाँ जब डिसीजन मेकर ज्यादा हैं तो परचेजिंग या पावर उनके पास ज्यादा होती है, बाइंग पावर उनके पास ज्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, हमारे लिए क्या फायदा है? हम इस पर नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने बिजनेस प्रमोट करने हैं, तो इस चैनल को भी हम खाली नहीं छोड़ें। अगर लीड जनरेट करनी है, हमें अपने को प्रमोट करना है, तो कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पर जो फ्री में काम हो सकता है वो हम सब जरूर करें, और अगर जरूरत पड़े, अगर कॉस्ट अलाउ करती हो, तो हम पेड अकाउंट भी इस पर ट्राई कर सकते हैं। पेड अकाउंट ट्राई करने के लिए पहले ट्रायल ट्राई कर लेना, अगर ट्रायल में आपको कुछ इफेक्टिव लगे तो पेड में आगे बढ़ना, अदरवाइज पेड इसका कॉस्टली पार्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स हैं, बड़ी कंपनियों के लोग हैं, बड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए कंपनी ने उसका कॉस्ट भी हाई रखा है। इसलिए पेड सोच समझ के करना है, फ्री कोई बुराई नहीं है। आप इस चैनल को अपनी लीड जनरेशन के लिए यूज करें। अगर वीक में कुछ भी लीड हमारे पास अगर इससे आ जाती है तो ठीक है अपने लिए। हमें इस पर करना क्या है, जो कंपेन क्रिएट की हमने अपनी किसी भी एक चैनल के लिए कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, उस कंपेन को वहां डाला तो यहाँ भी डाल दिया, यहाँ डाला, 2 चैनल पे इकट्ठा चला गया। जैसे हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे दोनों पे इकट्ठा चला जाता है, वैसे ही ये दोनों यहाँ कनेक्टेड है, दोनों पर यहाँ चला जाएगा, तो 2 चैनल हमारे यहाँ से कवर हो सकते हैं। यहाँ से अगर शुरू में लीड जनरेट नहीं भी होती तो आपकी नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग यहाँ से बहुत परफेक्ट होती है। आपकी रीच डिसीजन मेकर्स में और आपकी रीच प्रोफेशनल्स में, कम्युनिटी में पहुंचती है, इसलिए लिंक्डइन को हमें यूज करना चाहिए। 2 तरीके से यूज होता है, एक फ्री और एक पेड। अच्छा, फ्री के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना प्रोफाइल बनाना है ऑनलाइन जाकर। क्रिएट योर इंडिविजुअल प्रोफाइल एंड कंपनी पेज। 2 एक्सरसाइज करनी है। आपका अपना प्रोफाइल बनाना है, आपकी अपनी एक्सपर्टाइज, जैसे रवि जी की एक्सपर्टाइज मान लिया इंश्योरेंस, रौनक की एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग, राहुल जी की एक्सपर्टाइज अपनी, या राजेश जी की एक्सपर्टाइज अपनी इंश्योरेंस की है। जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है, अब आप अपना एक प्रोफाइल बनाकर, इंश्योरेंस प्रोफाइल जब आप बनाओगे तो आप वहां लोग आपसे, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों को अपडेट, जो मार्केट अपडेट आ रहे हैं इंश्योरेंस के, इंटरनेशनल अपडेट हो, नेशनल अपडेट हो, या कोई रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकता हूं और मेरे पास लिखने के लिए अगर कुछ है, और या कोई कंटेंट, कोई न्यूज आपने बाहर से ली, आप इसे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करो। तो जो कम्युनिटी वहां है, कोई गारंटी नहीं है कि वो उतनी डेप्थ में नॉलेज रखती हो उस चीज की, क्योंकि उन सबकी अपने अपने डोमेन में, अपने अपने बिजनेस डोमेन में प्ले कर रहे हैं। पर आपने अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज को, किसी अपडेट को लोगों के साथ शेयर किया, तो आप देखना मैग्नेट की तरह लोग आपसे उसकी राय मांगने लगेंगे। जब बहुत सारे लोग आपसे राय मांगने लगेंगे, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रहे हो,
तो उनके कॉन्टेक्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आपको वही चाहिए था कि जो डिसीजन मेकर हैं, जिनकी बाइंग पावर अच्छी है, वो लोग अगर आपसे संपर्क करना शुरू कर दें तो आपकी लीड क्रिएट होगी। वहीं आपको अगर अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, अपनी सर्विस को प्रमोट करना है एज अ कंपनी, तो आप अपना कंपनी पेज रख सकते हैं। तो ये दो प्रोफाइल वहां क्रिएट हो सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं आगे चल के। तो हमें अपना प्रोफाइल बनाने के लिए मैं जिस फील्ड में मास्टर हूं, या मैं जिस फील्ड का लर्नर हूं, या जो एक्सपर्टाइज और नॉलेज मेरे पास है, वो मैं अपने प्रोफाइल्स में रखता जाऊं। जैसे ही प्रोफाइल में रखोगे, नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी। आपको वहां कनेक्शंस आपके नेटवर्क पे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरी चीज, एक कमर्शियल ऐड बना सकते हो आप। जैसे हम व्हाट्सएप के लिए बना रहे थे, हमने सीखा एक कमर्शियल बना सकते हो जो 10 सेकंड 20 सेकंड का हो। वो बहुत अच्छा चलता है। उसको नीचे कैप्शन लिख के आप कमर्शियल डाल सकते हो। और शुरू में कमर्शियल्स ना डालें, शुरू में आप वैल्यू ऐड डालें, और उसके लास्ट में थोड़ा आप अपना कमर्शियल डाल सकते हो। अगर लिंक्डइन पे आप जा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं वहां कम्युनिटी बिल्ड करूं और वहां से फ्यूचर में लीड जनरेट हो, तो इस पर 10-15 मिनट रोज खर्च करो। एक पोस्ट इस पर रोज आपकी तरफ से जाए, और पोस्ट ऐसी हो जो कॉपीड ना हो, कुछ इनपुट आपका हो। अगर चीज आप जो पेश कर रहे हो आप अपने उन प्रोस्पेक्ट्स को, and that is not available in open market, then people are taking you as a valuable person, as an expert. अगर मार्केट की न्यूज उठा के आप रोज डाल रहे हो, तो आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, आप तो सिर्फ फैसिलिटेटर हो। आप कुछ न कुछ इंडिविजुअल इनपुट डालो। इंडिविजुअल इनपुट डालोगे तो आपको लोग सिर पर रखेंगे, आपके साथ कनेक्ट हो। तो 10-15 मिनट यानी एक पोस्ट अगर आपने रोज बनाई, और वो पोस्ट आपने व्हाट्सएप पे रन की, वही पोस्ट फेसबुक पे रन की, वही पोस्ट आपने लिंक्डइन पे रन की, तो सुबह जब आप लीड जनरेशन के लिए प्रोसेस के लिए बैठते हैं अपने ऑफिस में, तब आप फेसबुक पर एक पोस्ट छोड़ दी, एक वही पोस्ट आपने यहाँ छोड़ दी, वही पोस्ट आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ दी। तो आपके ये फ्री के चैनल्स पर आपकी अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और इसी में से आपके लीड्स कन्वर्ट होते जाएंगे। क्यूरेटेड कस्टमर डेटाबेस आपके पास आता जाएगा। तो लिंक्डइन 10-15 मिनट, रादर लोग कहते हैं इस पर आधा घंटा लगाना चाहिए, पर अगर आधा घंटा एक एक चैनल पर लगाओगे तो आपका आधा दिन इसी में चला जाएगा। तो आप बस एक झांकी उसमें देख ली, लोग जितने कनेक्ट हुए, जितनों ने आपके लिए रिक्वेस्ट भेजी है, किस किस को आपने कल भेजी थी, किसने एक्सेप्ट कर ली, और एक पोस्ट आपने रोज डाली। इतना सा करना है। बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं वहाँ, कम्युनिटी ग्रुप्स, उनमें आप रिक्वेस्ट डालो ऐड होने के लिए। तो वो लोग फिर वहां से परमिट करते हैं आपको ऐड होना है कि नहीं होना, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्स से संपर्क रखता हूँ, तो मेरे एक एक ग्रुप में कई कई लाख लोग हैं। अब मैं उन लाख लोगों को, अगर मुझे उन्होंने ग्रुप में एंट्री दे दी, तो यू वुड नॉट बिलीव, मेरा एक पोस्ट, मेरी एक कम्युनिकेशन उन लाख लोगों में जा सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्री की टूल अवेलेबल है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब इस पे लीड जनरेट करने के हमारे पास क्या सिंपल तरीके हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमने एक प्रोफाइल बना लिया। अब मुझे उस प्रोफाइल में ये देखना है कि मेरे प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं। मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ इस एक्सरसाइज के बाद। 4 स्टेप्स फॉर फ्री लीड जनरेशन। बिजनेस प्रोस्पेक्ट सर्च करने, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी, फिर उनको मैसेज भेजना, और फिर उनके साथ ऑफलाइन कनेक्ट हो जाना। पहले लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए, उनका इंटरेस्ट देखा, ऑफलाइन कनेक्ट हो गए। अब ये एक्सरसाइज होती कैसे है, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, और इस लिंक्डइन अकाउंट पे, एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे एक थोड़ा काम है, तो मैं ये मीटिंग लीव कर रहा हूँ। मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा ठीक है रोनी। यहाँ जाने के बाद
मैं होम पर गया, बहुत सिंपल, मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है। अगर प्रोफाइल क्रिएट नहीं तो आप कर सकते हो, एक एक चीज समझते। यहाँ मैं होम पर गया और मेरे होम पर जैसे फेसबुक था सेम उसी तरीके से यहाँ पर होम पर मेरे पोस्ट आ रही है। ये देखिए, मैं पोस्ट डालूंगा तो वो यहाँ आ जाएगी। यस, अब ये होम था, बहुत सिंपल है। यहाँ साइड में मेरा प्रोफाइल रखा है, बीच में मेरे होम पर जितने भी मेरे वॉल पर जितनी पोस्ट डाली है मेरे नेटवर्क के लोगों ने वो यहाँ है। अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन आया तो वो मुझे यहाँ दिखाई देगा नोटिफिकेशन में। सुबह सुबह जाके मुझे नोटिफिकेशंस देखने, जैसे मेरे पास अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन है। चल, वो अभी मेरे को डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहां से सेकंड टैब है मेरा माई नेटवर्क। अब यहाँ माई नेटवर्क में मुझे देखना है मेरे पास कितने लोग कनेक्टेड हैं। क्या हुआ सिस्टम को? मेरी आवाज आ रही है रवि जी उधर? मेरी वॉइस ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। एक मिनट, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। यस यस यस, ऑडिबल। जी जी, स्क्रीन पर लिंक्डइन पेज दिखाई दे रहा सर? यस सर, यस सर। चलिए, यहां मैंने नोटिफिकेशन देखा, अभी लाया, देखो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जितने नोटिफिकेशंस लेटेस्ट हैं उन सबको मैं व्यू करूँ, उनको मुझे क्या करना है वो देख सकता हूँ। अब मुझे जाना है माई नेटवर्क। मैं मेरे नेटवर्क में देखता हूँ कि क्या क्या एक्टिविटी मुझे करनी है और क्या क्या एक्टिविटीज ड्यू है। तो मेरे पास अभी तक 9,707 लोग मेरे कांटेक्ट हैं यहाँ, और 4,129 लोग मेरे कनेक्शन हैं। 4,129 लोग मेरे कनेक्शन हैं। 43 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। 21 ग्रुप्स में मैं मेंबर हूँ। 97 पेजेस पे मेरी प्रेजेंस है। 5 न्यूज़लेटर में भेज चुका हूँ। 60 हैशटैग मैंने क्रिएट किए हैं इसमें। अब इन सबको एक एक करके समझेंगे। एक मिनट, यहाँ सबसे ऊपर लेफ्ट में देखेंगे, अगर मैं अपने इस डेटाबेस को मैनेज माई नेटवर्क को देखूं तो एक एक टर्म को हम समझते हैं। कनेक्शन का मतलब है ऐसे लोग जिनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ज्वाइन करने के लिए। और कॉन्टैक्ट्स का मतलब है मैं जिन लोगों की लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में हूं, मैं उनकी फर्स्ट डिग्री की जो लिस्ट है, यानी मैं डायरेक्ट जिनके साथ कनेक्टेड हूं, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया या मैंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। मेरी कम्युनिटी 9,707 लोगों के साथ डेवलप्ड है, और 4,129 लोग अभी भी हमारी वेटिंग लिस्ट में, जहां वो मेरे कनेक्शन तो हैं बट हम डायरेक्टली अभी कनेक्टेड नहीं है। देखो, इन सारे लोगों ने मेरे को बहुत मैसेज भेज रखे हैं, और बट इनके साथ मैं अभी कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं। तो कनेक्शन और कांटेक्ट दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पीपल फॉलो, मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूं, यानी जब भी वो कुछ भी डालेंगे तो वो मेरे को आएगा। ग्रुप्स, 21 ग्रुप्स में मैं यहाँ मेंबर हूं। मैं क्लिक करता हूं, आप देखेंगे मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है।
ये 21 ग्रुप्स है नीचे, ये देखिए ये ग्रुप है यूसीसी ग्रेजुएट स्कूल, एरोनॉटिकल बिजनेस स्कूल, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, साइकोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर इंडिया, एचआर फेडरेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज से मेरे ज्यादा ग्रुप्स उसी फील्ड के हैं। ये देखिए इन एक एक ग्रुप में और एचआर जॉब्स, इसमें 8000 लोग हैं। इस ग्रुप की क्या एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज मुझे यहाँ दिखाई देंगी। जैसे ये वाला एक ग्रुप है जिसमें 3,35,000 लोग हैं। आप ये देखो 3,35,000 लोग अगर आपके साथ आपकी कैटेगरी में हो, जिस कैटेगरी में आप ऑपरेट करते हैं उससे रिलेटेड अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी आपके साथ है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है वो सब देख सकते हो। ये देखो इनमें से किसी भी आदमी के साथ आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। कितने लोगों ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, ये देखिए आप उसको देख सकते हैं, वहां से एक्सेप्ट कर सकते हो। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मैं इनको जोड़ता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्टैक्ट, अब इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट इज समवन यू हैव सेंट अ मैसेज और इनविटेशन टू। आपने किसी को मैसेज या इनविटेशन भेजा है तो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में खड़े होंगे। कनेक्शन इज ए कॉन्टैक्ट हु यू हैव अ फर्स्ट डिग्री कनेक्शन टू। आपके साथ किसी का फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है, मतलब उनकी प्राइमरी लिस्ट में आप है या आपकी लिस्ट में वो है। वो म्यूचुअली आप उनकी लिस्ट में हो तो वो आपकी लिस्ट में होंगे, सिंपल सी बात है। मेरे पास ऐसे 9,000 लोग मेरी लिस्ट में हैं। एक टर्म यहाँ यूज होगी इन मेल। इन मेल यहाँ मास मैसेजिंग कंपेन्स होती है। जैसे हम मास कम्युनिकेशन भेजते हैं वैसे एक टर्म यहाँ जब भी आप इस पे जाएंगे तो इन मेल होगी, जो जनरली हम पेड ग्रुप्स में जब पेड अकाउंट लेते हैं, इसका प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तब यूज करते हैं। फ्री अकाउंट्स में इन मेल सर्विसेज जनरली यूज नहीं होती। और जो हमारा लिंक्डइन है वो पेड अकाउंट में एज पर द नेचर एंड कैटेगरी ऑफ अकाउंट हमें इन मेल सर्विसेज देता है। हैशटैग्स क्या करते हैं, जैसे हमारे दूसरे चैनल्स में हैशटैग बनाते हैं वैसे यहाँ हैशटैग क्रिएट होते हैं और हैशटैग हेल्प करते हैं हमें। लोग अगर किसी तरीके की सर्च करते हैं, अगर वो लिंक्डइन पे जाके, और हमारे नाम से तो कोई सर्च करेगा नहीं, हमारे कंपनी के नाम से भी कोई सर्च नहीं करेगा, तो वो किसी न किसी अपनी जरूरत के हिसाब से सर्च करेगा और उस जरूरत में हम काम आते होंगे। अगर हमने अपनी कंपनी अपने अकाउंट में वो हैशटैग क्रिएट कर रखे हैं तो हम उन लोगों की सर्च में आ जाएंगे। तो ऐसे हैशटैग हमें वहां क्रिएट करने चाहिए। तो मैंने देखेंगे कि मैंने वहां इतने हैशटैग क्रिएट किए हुए हैं। मेरे पास 60 हैशटैग मेरे क्रिएटेड। 60 हैशटैग है, मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फ्यूचर वर्क, एचआर जर्नलिस्ट, रिक्रूटमेंट। जब भी कोई इनमें से कुछ सर्च मारेगा तो आई कम इन देयर सर्च, मैं उनकी सर्च में आ जाऊंगा। तो ऐसे हैशटैग आपको अपने लिए वहां क्रिएट करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा हैशटैग अपनी कैटेगरी के डालोगे उतना आपके लिए सर्च लोगों के लिए इजी हो जाएगी, आप उनकी सर्च में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिंक्डइन पर किस टाइम पर पोस्ट डालनी चाहिए, यानी लोग किस टाइम इसे ज्यादा पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जुड़ी हुई है तो कभी भी सोमवार को और शुक्रवार को कोई पोस्ट इसमें ना डालो, बहुत लो एंगेजमेंट। यानी फ्राइडे से लेके मंडे तक 4 दिन बहुत कम लोग देखते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन इसे खूब देखते हैं।
रादर उन 4 दिनों में भी एंगेजमेंट होता है, बट लो एंगेजमेंट। हाई एंगेजमेंट इसमें ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होता है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। हम अगर वहाँ प्रोफाइल बनाते हैं लीड जनरेट करने के लिए, तो हम इन 3 दिनों में अपनी पोस्ट जरूर डालें। बाकी 4 दिन डालें ना डालें, 4 दिन जाएगी तो वो पोस्ट नीचे दब जाएगी। आप इन 3 दिनों में डालेंगे तो ज्यादा विजिबिलिटी के चांस है। हम अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के साथ जुड़ें। सबसे पहले जब भी प्रोफाइल बनाएं तो मेरे जितने भी नोन लोग हैं, और उनमें से कुछ लोग वहां हैं लिंक्डइन पे, पहले उनको अपनी कम्युनिटी में जोड़ो, ताकि वो खुश होकर वो आपको जल्दी से अपनी लिस्ट में ले लेंगे। आपकी इनविटेशन रिक्वेस्ट को या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या वो खुद आपको इनविटेशन भेजेंगे। तो आपकी अपनी जो नोन कम्युनिटी है पहले वो डेवलप होगी, फिर उसके सहारे आप दूसरी कम्युनिटी को डेवलप करते जाओगे। अब मैंने कहा था कि आप जो कुछ भी उस पर डालो, अपना कंटेंट डालो। मार्केट का होता है वो कंटेंट डालने के लिए वो वहां नहीं है लोग। वो लोग आपसे, आपका एक्सपर्टाइज अगर कुछ है तो उससे वो ज्यादा राजी होते हैं। टारगेट ऑडियंस ढूंढो, यानी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजोगे उनको भेजो जो आपके टारगेट ऑडियंस हो, जो आपके उनके प्रोफाइल्स देखो। अगर दिन में 5 प्रोफाइल भी आपने एक दिन में देखे तो एक हफ्ते में आप 30-35 प्रोफाइल्स को जोड़ सकते हो अपने साथ। और अगर उनमें से 50% ने भी एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट, तो आपको 15-20 लोग एक हफ्ते में मिल जाएंगे। और कभी भी शुरुआती मैसेज में कोई सेलिंग ना करें, सिर्फ उनसे जुड़े कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। और जब लोग आपके साथ जुड़ जाएं, आपके पास उसका कम्युनिकेशन आ जाए, आप उनके साथ ऑफलाइन कॉल पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, एसएमएस पर कनेक्ट हो सकते हैं और इस नेटवर्क को धीरे 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 बढ़ाते ले जाओ। अच्छा, अगर मुझे ये था फ्री में, ऐसा हम फ्री में कर सकते हैं। फ्री में दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने लिंक्डइन अकाउंट से उन सबके, जैसे ये मेरे अकाउंट था और इस अकाउंट में माई नेटवर्क में मेरे पास ये 9000 लोग थे। अगर मुझे 9000 लोगों के फोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए तो मुझे उनके फोन नंबर यहां से अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट करेंगे आप, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन से आप यहाँ एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट करो और ये सारे सारे कॉन्टैक्ट आपको कल तक अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक्डइन एक दिन लेता है, इमीडिएट आपको नहीं करने देगा, एक दिन लेता है आपकी रिक्वेस्ट लेके, फिर उनको तैयार करके दे देता है। नेक्स्ट डे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे करके आपके पास कम्युनिकेशन के लिए वहां से डेटा मिल सकता है। यानी आपके अपने कॉन्टैक्ट्स का डेटा आप उसे सीआरएम में ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, वहां से डेटा आपको मिल जाएगा। अगर मुझे पेड कंपेन रन करनी है, पेड कंपेन रन करनी है तो क्या करना होगा? उसके लिए 3 स्टेप हैं। हमें क्या करना है? अपना एक कंपेन मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है। कंपेन मैनेजर, वहां वो एक कमर्शियल फीचर है उसका। कंपेन मैनेजर क्रिएट करेंगे, उसमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे और अपनी कंपेन लॉन्च कर देंगे। एड डिजाइन करके अपना बजट सेट करेंगे, जितना पैसा डालना है वो पैसे डाल सकते हैं। और वो आपका कैसे होगा, चलते हैं एक बार। ये हमारा लिंक्डइन अकाउंट है। इस लिंक्डइन अकाउंट पर सबसे टॉप में, सबसे राइट में जाके एडवर्टाइज एक ऑप्शन आता है। एडवर्टाइज ऑप्शन में जाके आप देखेंगे यहाँ कंपेन मैनेजर है, और इस कंपेन मैनेजर में यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको यहाँ कंपेन क्रिएट करनी है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ कंपेन क्रिएट होगी, और फिर यहाँ एड क्रिएट करनी है, बजट सेट करना है जैसे फेसबुक में करते हैं हम, और वहाँ पैसे डाल देने हैं। यहाँ से आपका एड रन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, फेसबुक से थोड़ा मिलता जुलता है।
अब इसके दो फीचर है, या तो मैंने जो इंडिविजुअल अकाउंट लिया था उसका मैं पेड अकाउंट ले लूं। अभी मैं फ्री अकाउंट में क्या करूंगा, मैं सर्च नहीं कर सकता मेरी कैटेगरी के लोगों को, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जो नेटवर्क में मेरे कनेक्शन है उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, पर मैं पूरी कम्युनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जितने भी 620 मिलियन लोग हैं, अगर उनको सर्च करूं, उन तक मैं रीच बनाऊं, तो आई कैन नॉट डू दैट। अगर मुझे उन तक रीच बनानी है, देन आई हैव टू अपग्रेड माय अकाउंट टू अ प्रीमियम अकाउंट। तो मुझे प्रीमियम अकाउंट इंडिविजुअल लेना पड़ेगा। प्रीमियम अकाउंट इंडिविजुअल लेने के लिए वो मेरे से 1900 रुपए प्लस टैक्स पर मंथ लेगा, 1900 प्लस टैक्स। अगर मैं मंथली बिलिंग कराऊंगा तो शायद ये 2-2,500 रुपए के आसपास है। और वहीं अगर मुझे कंपनी के लिए सेल्स प्रमोट करके लीड जनरेट करने के लिए मुझे अकाउंट लेना है, देन आई हैव टू गो फॉर सेल्स नेविगेटर। इनका अपना एक एप्लीकेशन है, ये आपको सेल्स नेविगेटर देंगे। सेल्स नेविगेटर में बहुत सारे फीचर हैं जिनसे आप पूरी कम्युनिटी के साथ, जितनी कम्युनिटी वहाँ अवेलेबल है उसमें आप अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट सर्च कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, उनके साथ एडवर्टाइज कर सकते हो। तो सेल्स नेविगेटर एक पेड फीचर है इनका, और वो पेड फीचर क्या क्या करता है, अनलॉक सेल्स अपॉर्चुनिटीज विद सेल्स नेविगेटर। सेल्स नेविगेटर के साथ आप सेल्स प्रोफेशनल के साथ जुड़ सकते हैं और उसके साथ उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एडवांस सर्च फिल्टर लगा सकते हैं, उसमें से लोगों को सर्च करना है, किस कैटेगरी के लोग चाहिए, किस बिजनेस के लोग चाहिए, किस लेवल के लोग चाहिए। लीड्स की लिस्ट बनाई जा सकती है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। आपने अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया जैसे सीआरएम में करते हैं, वैसे आप यहाँ लीड्स की लिस्ट बना सकते हो। नई लीड डिस्कवर कर सकते हो अपने कस्टमाइज सजेशंस के हिसाब से, और डिसीजन मेकर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो इवन यू आर नॉट कनेक्टेड विद देम। आप कनेक्टेड हो उनके साथ तब तो आप फ्री अकाउंट में कर सकते थे, पर सेल्स नेविगेटर में आप जिनके साथ कनेक्टेड नहीं भी हो, नए लोगों के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। ये सेल्स नेविगेटर हमें अलाउ करता है, बट दे चार्ज मनी फॉर इट and it will cost us around 4,900 rupees per month. इसका 7 डेज या 14 डेज का ट्रायल अकाउंट फ्री है, उसके बाद ये पेड अकाउंट है। आप चाहो तो किसी एक नई आईडी क्रिएट करके आप इनका ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हो, और आपको लगे वहां से कुछ सेल्स क्रिएट हो सकती है, लीड्स मिल सकते हैं, 7 दिन खूब जम के वहां उससे निकालो काम, और उसके बाद आप से चाहो तो रेगुलर कर सकते हो या बंद करा सकते हो। इतना पैसा इसका चार्ज होता है। अब यहाँ से जो लीड जनरेट होते हैं उनकी ऑन एवरेज कॉस्ट लगभग $1 आती है पर लीड। यहाँ की लीडें महंगी हैं, और सेल्स नेविगेटर 500 मतलब 5,000 रुपए महीने के लेगा। उसके बाद जो कंपेन रन करोगे उस पर आपकी $1 पर लीड लगभग कॉस्ट आएगी। तो ये इस तरीके से महंगा एस्पेक्ट होता है, बट लीड्स कन्वर्ट होती है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले इसके फ्री अकाउंट पर जाएं और फिर आप इसके पेड अकाउंट की तरफ बढ़ें। अगर आपको ट्विटर अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना है या नया ट्विटर अकाउंट बनाना है, तो ट्विटर पर नया अकाउंट बनाएं और फिर जाके उस ट्विटर के अकाउंट को इसके साथ जोड़ सकते हैं। वो जोड़ने का तरीका इस पर लिखा हुआ है, आपको मैं ये डाल दूंगा। ये स्टेप्स फॉलो करके आप ट्विटर के अकाउंट को इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये आज लिंक्डइन से रिलेटेड हमारी डिटेल्स थी। अब इसमें आपके जो क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप प्लीज पूछते जाएं। 40 वाला रह गया, एक 40 वाला जी 40 वाली स्लाइड चलाना। 40 वाली स्लाइड, एक मिनट। वाली स्लाइड में यू कैन ऐड योर ट्विटर 40 नंबर की, हाँ या
हाँ, अच्छा। OT पे ट्विटर अकाउंट ऐड करने के लिए। Integrating a LinkedIn profile with a Twitter account increases visibility across social media platforms. If you add a Twitter account to your LinkedIn profile, you can post your LinkedIn update to Twitter also. And this is a great way to share your LinkedIn activity with your connections if they are not members of LinkedIn. अगर लोग LinkedIn पे नहीं है और ट्विटर पे हैं, तो आपकी रीच उन तक भी पहुंच जाती है एक ही चैनल से। तो हमें आप ट्विटर पर जा सकते हैं, ट्विटर को जोड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूं कि ट्विटर के अकाउंट को कैसे आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ ये जो मी वाला अकाउंट है, इसमें गए, सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, सेटिंग एंड प्राइवेसी में अकाउंट प्रेफरेंस में गए, अकाउंट प्रेफरेंस में आपका पार्टनर्स एंड सर्विसेज में गए। यहाँ ये आपके पास ट्विटर है और यहाँ जाके ट्विटर को आप ऐड कर सकते हो। ऐड ए ट्विटर अकाउंट किया या रिमूव अ ट्विटर अकाउंट किया। ऐड ए ट्विटर अकाउंट करोगे, यहाँ आप अपना पासवर्ड डाल दो और वो आपके, ये पासवर्ड सही नहीं है वो कह रहा है, आप यहाँ से इसको जोड़ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को जोड़ना है, दैट ऑल्सो कैन बी डन हियर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिन जिन के साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हो, वो ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। ट्विटर पर आप अपने कंटेंट्स, आप अपनी एक्सपर्टाइज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लोगों के साथ रख सकते हो। बड़ा स्लो चल रहा है आज ये। सेल्स नेविगेटर को कैसे यूज करोगे वो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं आपको। जहां आप सेकंड लास्ट टैब है वर्क, वर्क पर जैसे ही जाओगे, it will show you some options: learning, insight, post a job, find leads, groups, profinder, salary। तो यहाँ आप फाइंड लीड्स पर जाएंगे तो ये सीधे आपको सेल्स नेविगेटर के पास ले जाएगा। सेल्स नेविगेटर के दो ऑप्शन देगा: सेल्स नेविगेटर प्रोफेशनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सेल्स नेविगेटर प्रोफेशनल फॉर टीम। यानी आप अगर अकेले हैं तो आप ये प्लान सेलेक्ट करें, अगर आपकी पूरी टीम काम करती है तो आपकी पूरी टीम के कनेक्शंस एक साथ आ जाएंगे। जैसे आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो वो ऑफिस वाले 10 लोगों के कनेक्शन टीम वाला प्लान ले लेते हैं, और टीम के कनेक्शन में जितने लोग होते हैं सारे उनके पास, उनके कॉन्टेक्ट्स उनके पास आ जाते हैं। तो सेल्स नेविगेटर का प्लान है ये 3900 पर मंथ व्हेन बिल्ड एनुअली, और नो कमिटमेंट फॉर 1 मंथ। और अगर आप दूसरे वाले के साथ जाते हो तो वो और थोड़ा महंगा होता है। ये आपको करीब 6250 रुपये प्लस टैक्सेस इतना पड़ता है। ये वाला प्रोविजन जो है इसका कॉस्टली है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फ्री ऑप्शंस पर इनकी प्रोफाइल्स क्रिएट करके इस पर लीड जनरेट करना सीखें। आज के असाइनमेंट में अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो प्रोफाइल उस पर क्रिएट करें। ट्विटर अकाउंट अगर आपका है तो ठीक उसे कनेक्ट करें, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करें और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करें। ध्यान रखें, एक दिन में 250 मैसेज अथवा 250 मेल्स, 250 मैसेज अथवा 250 कनेक्शन रिक्वेस्ट 250 से ज्यादा लोगों को ना भेजें, नहीं तो लिंक्डइन आपको बैकफायर करता है। ज्यादा लोगों के साथ इकट्ठा आप भेजोगे तो वो रोक देगा और बैकफायर भी करेगा। अगर आप अपनी कैटेगरी से बाहर के लोगों को एकदम जोड़ते जाओगे रिक्वेस्ट भेजोगे तो ट्विटर आपको अलाउ नहीं करेगा। अब इसमें ये जो सेल्स नेविगेटर है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? 20 ईमेल है, यानी एक महीने में आप 20 कैंपेन चला सकते हो मास कम्युनिकेशन। एडवांस लीड सर्च कर सकते हो, लीड रिकमेंडेशन कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस अपने पास
कस्टम लीड एंड अकाउंट लिस्ट बना सकते हो, सेल्स इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो कोर्स मिलते हैं इसमें कुछ, ये सारे प्रोविजन है। कोई और क्वेश्चन आपका है तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर मेरे को एक प्रश्न था कि नॉर्मली मैं ये लिंक्डइन मेरे लैपटॉप पे खोलता हूँ, तो आइडियली आई थिंक लैपटॉप इज द आइडियल प्लेस टू ओपन लिंक्डइन सो दैट इसके बेस्ट फीचर्स हमें देखने को मिले और बड़ा व्यू मिले। आई अवॉइड लिंक्डइन पे जाने के बाद आपका अच्छा पर्पज ये है कि आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड लोगों के जो एक्सपर्टाइज है वो पढ़ने को मिलता है, प्लस आप अपना एक्सपर्टाइज देते हो, तो वहां कुछ पढ़ना है, रुकना है आपको थोड़ी देर, तो जिसको रुकना हो वहां बड़ा स्क्रीन हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से जाओ तो बहुत बेहतर है, बट कहीं आप ट्रेवल में हो और अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट देखो कि मैंने कल लोगों को भेजी थी, आज कर ली, तो वहां से टिक 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 कर सकते हो। जब आपके पास समय हो तब बैठो सिस्टम पे, जब आपके पास टाइम कम हो तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट वहां से 10-20 आज फिर भेज दी, और जिनकी आई है उनको एक्सेप्ट कर दिया, वो मोबाइल से करो। एक्चुअली मैंने और एक बात सुना था, ट्विटर इज मेनली यूज्ड फॉर कंप्लेनिंग ग्रीवेंसेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो माइक्रो ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है, तो इसका उपयोग हमारे लीड जनरेशन में लिंक्डइन के साथ वो तो चलो हो जाएगा, आई एम क्रॉस सेलिंग, अगर 500 इधर है 500 ट्विटर में है तो मेरे 1000 लोग बनेंगे, बट ट्विटर से कुछ खास ऐसी लाभदायक चीज उत्पन्न हो सकती है? नहीं आएगी, है ना, नहीं आएगी। ये दोनों ही, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लीड लेने में आपको 6 महीने लगेंगे दोनों से, ओके, इनसे भी आप ये उम्मीद करो फट से लीड आ जाए, नहीं आएगी। ओके, यहाँ दोनों जगह कम्युनिटी बिल्डिंग है आपकी। एक्चुअली भी जाओगे तो आप अपने जैसे लोगों से कुछ जुड़ोगे, यहाँ भी अपने जैसे लोगों से कुछ जुड़ोगे, तो यहाँ धीरे 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 आपका नाम बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हो जो आपके जैसे फील्ड में है या उनकी जरूरत है आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से थोड़ी मिलती जुलती है, और वो एक्सपर्ट है। देखो यहाँ जो लोग हैं लिंक्डइन पे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। हाँ, तो यहाँ आपकी उनके साथ रीच बनेगी, फिर उनके साथ ऑफलाइन आप उनको कंपेन्स में लेते जाओगे। बट अगर मैं कंपेन चला ही रहा हूँ दूसरे चैनल्स पे और यहाँ मुझे 5 मिनट लगती है कंपेन चलाने में, तो मैं क्यों ना चाहूँ। प्लस मुझे अपना एक्सपर्टाइज प्रूव करने का मौका मिल रहा है 1000, 2000, 5000 लोगों में, अपनी बात को मैं तरीके से कह पा रहा हूँ। उस आर्टिकल को मैं मेरी कंपेन में कोट कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ जो क्रिएट कर रहा हूँ चीज, वो मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ कुछ, उसे अपनी कंपेन में कोट करूंगा कहीं, तो मैं यहाँ एक एक्सपर्ट बन रहा हूँ जिसे लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये आदमी ये काम करता है। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? ये जो लोग, ये जो एक्सपोर्ट वाला था फ्री वाला नहीं है ना, जो फ्री में होता है ना कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट जो दिखाया था आपने? कॉन्टेक्ट है, तो आज आपको एक्सपोर्ट आपकी आवाज आ रही? हाँ अब ठीक है। कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट आज कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, कल वो आपको एक्सपोर्ट करने का प्रोविजन देगा। दे टेक 24 आवर्स। ओके, पर फ्री में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट? फ्री में कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू अर्णब जी, जरूर आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी सर। चलिए, आज हम, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में रख दीजिएगा, आज हम इसे यही समराइज करेंगे और मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय बाय। थैंक यू।